अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जन्म प्रमाण पत्र अधिनियम एक्ट 2023 किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सुनवाई हुई थी। 2023 में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या एक्ट बना था, एक्ट में क्या कहा गया, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ढूंढ कर जो है अधिनियम एक्ट 2023 जन्म प्रमाण पत्र निकाल कर लाया हूँ। क्योंकि पिछले 10 से 12 दिनों से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पूरे भारतवासी परेशान हैं। भारतवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा और किसको नहीं बनाना होगा। क्योंकि पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई, उसके बाद से केंद्र सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है। उसके बाद बिहार में SIR वेरिफिकेशन शुरू हो गया, उसमें जन्म प्रमाण पत्र को ज़्यादा तवज्जो दी गई, जन्म प्रमाण पत्र को इम्पोर्टेंट बताया गया। और आपको पता है कि लगातार यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, इसीलिए सभी के पास होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार आपसे नागरिकता मांगेगी तो उस वक्त भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगेगी। ये सब को देखते हुए भारतवासी और घबराए हुए हैं। भारतवासियों को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र तो सभी का बन जाएगा, क्योंकि भारत के कानून में पहले ही बता दिया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है 0 से लेके 75 साल तक की उम्र वालों का बन जाएगा। बट आसान नहीं है बनाना, बन जाएगा बट बन नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप मैं बिहार की ही बात करूं तो अगर कहीं भी आप जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर तो लगातार जो है अधिकारी और कर्मचारी जो है पैसा ज़्यादा मांग रही हैं। 3,000 किसी से मांग रहे, किसी से 4,000 मांग रहे, तो किसी से 5,000 रुपया मांग रहे। और गरीब आदमी 4-5 हज़ार रुपया कहाँ से देगा? एक कागजात बनाने के लिए 4-5 हज़ार रुपया कहाँ से देगा? तो और भी जो लोग हैं परेशान हैं। तो चलिए मैं आपको एक्ट बताता हूँ। यहाँ पे जो है मैं लगा दिया हूँ ऑफिशियल जो है एक्ट लगा दिया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द सर्टिफिकेट रिफर टू इन सब सेक्शन 2 आर सब सेक्शन, यहाँ पे देखिए 12 शेल बी यूज टू prove the date and place of birth of a person who is born on or after the commencement date of the registration of birth and death amendment। उसके बाद यहाँ पे एक्ट 2023 फॉर द पर्पस ऑफ, उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि एडमिशन के लिए जो है आपसे जो है मांगा जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ आ वोटर लिस्ट, यानी कि वोटर आईडी में भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज, यानी कि शादी का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जिनकी पैदाइश 1 अक्टूबर के बाद हुई है, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है, उनके लिए अनिवार्य हो गया है कि उनका एडमिशन जो है विदाउट जन्म प्रमाण पत्र का नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो है नहीं बन पाएगा जिनकी पैदाइश 2023 के बाद हुई है। अभी तो 2 ही साल उनकी उम्र होगी।
बट इन फ्यूचर अगर वो बनाने जाएंगे तो विदाउट जन्म प्रमाण पत्र का नहीं बनेगा। उसके बाद वोटर लिस्ट नहीं उनकी बन पाएगी, और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज यानी कि अगर शादी करने के लिए कोर्ट या फिर जो है जो नॉर्मल जो है निकाह वगैरह होता है तो वो सब भी नहीं हो पाएगा विदाउट जो है जन्म प्रमाण पत्र का। बात तो ये समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जिनकी पैदाइश अक्टूबर में हुई है 2023 में, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आम नागरिक है जिनकी पैदाइश 1970, 1975, 1960 में हुई है तो क्या उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि सभी के लिए ज़रूरी है। उनके लिए ये है कि उनका ये सब काम नहीं होगा, जैसे कि एडमिशन नहीं होगा। अगर आप जो है कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अगर बच्चा जो है 2 साल का कंप्लीट हो चुका है, 2023 में पैदाइश हुई है अक्टूबर में, और उसके बाद जो है कि 1 साल हो गया आपका जो है 24 में, उसके बाद जो है 25 चल रहा, तो 2 साल 2.5 साल पे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। बट ये बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं बनाना है, बिल्कुल बनाना है, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अधिनियम एक्ट में बताया गया है, बच्चों के लिए बताया गया, बड़ों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर बताया, कोई एक्ट नहीं बनाया, बट ये ज़रूर बताया कि सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्योंकि बिहार को ही देखिए, बिहार में SIR वेरिफिकेशन जो शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, आपसे आधार कार्ड तो नहीं मांगा गया, आपसे वोटर ID के लिए आपसे क्या मांगा गया, राशन कार्ड तो नहीं मांगा गया, आपसे पैन कार्ड तो नहीं मांगा गया, क्या मांगा गया, आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, पासपोर्ट मांगा गया। तो इसीलिए जो है पूरे भारतवासी जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़रूर बना लें। 60 साल अगर आपकी एज हो रही है, 70 हो रही है, थोड़ा सा पैसा खर्च ज़रूर करें। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वीडियो ये भी बना रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पासपोर्ट बना लीजिए। बिल्कुल पासपोर्ट आप बना लीजिए, बट इन फ्यूचर आपको दिक्कत होगी बिना जन्म प्रमाण पत्र के। अगर 3000 रुपया भी खर्च हो रहा है तो कुछ ज़्यादा तो खर्च नहीं हो रहा, कोई लाख रुपये तो नहीं आपका लग रहा। अगर 3 से 1000 से लेके 4000 के बीच में अगर जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा तो बहुत बड़ा आपका काम हो रहा है। जो लगातार बड़े बड़े यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं वो गलत वीडियो नहीं बना रहे, बिल्कुल सही बना रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। जैसे मैं खुद ही वीडियो पे वीडियो बना रहा हूँ जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपको अवेयर कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि मोहम्मद भाई एक्ट बताइए 2023 में जो बना था, तो मैंने एक्ट आपको पढ़कर दिखला दिया कि एक्ट में क्या लिखा हुआ। तो इसके मतलब ये नहीं कि एक्ट में बताया गया है कि इनके बाद जो पैदाइश उनके लिए ज़रूरी, सभी के लिए ज़रूरी है। तो आप लोगों जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़रूर बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 महीना आपको जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े, कहीं पर 15 दिन का काटना पड़े तो कहीं पे 10 दिन काटना पड़े। बट आप जो है लग कर ज़रूर बनवा लें। घर में आपके 5 बेटा बेटी हैं, सभी का बनवाएं, अपना बनवाएं, अपनी वाइफ का बनवाएं, अगर कोई बूढ़े हैं तो उनका बनवा लें। ज़रूर आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लें। बनाने का प्रोसेस जो है कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी जाकर जो है वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत ही आसान प्रोसेस बताया हूँ, अगर आप जो है प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका जो है प्रमाण पत्र जो है तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।